सबसे पहले राकेश त्रिपाठी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं उनका मैं रुख करता हूं। राकेश त्रिपाठी जी, ये तो बड़ी किरकिरी जैसी हो गई विपक्ष के हमले को देख करके ऐसा लग रहा है, क्योंकि केंद्र सरकार ने अपना पक्ष भी रखा। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि भाई संवैधानिक संस्थाओं के हाथ पैर नहीं बांधे जाने चाहिए। तो इस पर कोर्ट का कहना था कि कार्यपालिका को जज की तरह भूमिका में, जज की भूमिका में नहीं होना चाहिए। कैसे देखते हैं आप इस फैसले को? देखिए अनुराग जी, पहली बात तो आज ये जो आदेश है ये कोर्ट का अंतरिम आदेश है, अंतिम आदेश नहीं है। अंतिम आदेश की हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए। और अंतरिम आदेश में भी कोर्ट ने आज स्पष्ट किया है कि कहीं भी राजमार्ग पर, कहीं रेलवे के ट्रैक्स के आसपास में जहां रेलवे की संपत्तियां हैं, कहीं ऐसी जगहों पर अगर अतिक्रमण है तो उस अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाने पर या उसको खाली कराने पर किसी प्रकार की कोई रोक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, विशेष करके उत्तर प्रदेश की सरकार ने अपना हलफनामा देकर के पहले ही कोर्ट के सामने कहा था कि किसी अपराधी के अपराध में वांछित होने पर उसके घर बुलडोजर नहीं चलता है। लेकिन कोई अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन है, कोई बिना नक्शा पास कराया गया निर्माण किया गया कार्य है, तो वो राजस्व संहिता के तहत हो या म्युनिसिपल लॉज के तहत हो, उनको लेकिन अब तो उस पर भी रोक है ना, गिराने का काम सरकारों ने किया है। हमने कहा ना कि ये अंतरिम आदेश है, भी सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश है। अंतिम आदेश की हम प्रतीक्षा करेंगे और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो भी आदेश होगा उसका अनुपालन करना सभी राज्य सरकारों के लिए आवश्यक है। लेकिन मैं इतना स्पष्ट जरूर करूंगा, विपक्ष जो आज कह रहा है ना कि भाजपा के लिए किरकिरी जैसा मसला है, भाजपा के लिए ये करारा जवाब है, सच बात यह है कि ये जवाब उद्धव सरकार के उस निर्णय के लिए है जिसमें उद्धव सरकार ने कंगना रनौत से नाराज होकर के उनके बुलडोजर चला दिया था। यह अखिलेश यादव जी के लिए जरूर जवाब है कि अखिलेश यादव जी 2016 में अपने विधायक रामपाल यादव से नाराज हो जाते हैं जिला पंचायत के सदस्य का चुनाव लड़ने पर, तो उनके घर पे बुलडोजर चलवा देने का काम करते हैं। हम इस बात से सहमत हैं कि राजनीतिक दुराग्रह या किसी पूर्वाग्रह के आधार पर बुलडोजर की कार्रवाई ठीक नहीं है। बुलडोजर की कार्रवाई अगर विधि की परिधि के दायरे में हो रही है तो उसको लेकर के मुझे लगता है किसी भी न्यायालय से कोई रोक नहीं होगी। इस पूरे ऑर्डर को आने दीजिए, सुप्रीम कोर्ट की पूरी सुनवाई होने दीजिए। जो अंतिम आदेश आएगा हमें पूरा भरोसा है कि अपराधियों को संरक्षण किसी स्थिति में किसी भी माननीय न्यायपालिका द्वारा नहीं मिलेगा। ठीक है राकेश, नहीं देखिए, मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, ये कांग्रेस पार्टी की रणनीति रहती है। डिबेट में जाओ, जाकर के एंकर पर आरोप लगाओ, डिबेट को डिरेल कर दो, तथ्यात्मक चर्चा न होने दो। मैंने 2 सवाल उठाए थे। मैंने कहा कि कंगना रनौत के घर पर जब बुलडोजर चल रहा था तो क्या कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि राजनीतिक पूर्वाग्रह से, राजनीतिक दुराग्रह से कार्रवाई की जा रही है? तब किसी के पेट में दर्द नहीं हो रहा था। मैंने तो उदाहरण दिया कि कैसे राजनीतिक पूर्वाग्रह और दुराग्रह के आधार पर कार्रवाई हुई है। उत्तर प्रदेश का उदाहरण दिया कि समाजवादी पार्टी के ही विधायक और अखिलेश यादव जी की इच्छा के विपरीत जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ने के लिए अपने परिजनों को उतार देते हैं तो उनके घर पे, उनके व्यावसायिक प्रतिष्ठान पर तुरंत बुलडोजर चल जाता है। बस 2016 की बात बता रहा हूं, यह आज की बात नहीं है। राजनीतिक दुराग्रह के आधार पर अगर दुरुपयोग होता है तो निश्चित तौर पर गलत है। किसी गरीब के घर पर बुलडोजर चलता है तो निश्चित तौर पर गलत है। और उत्तर प्रदेश की सरकार ने इसको अलग अलग समय पर कई बार अपने आदेशों में कहा है, सुप्रीम कोर्ट के सामने हलफनामा देकर के भी कहा है। हम इस बात को फिर दोहरा रहे हैं कि किसी अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलने को कोई न्यायपालिका गलत नहीं ठहरा सकती है। वो विधि की परिधि के दायरे में चलते हैं। लेकिन जैसे कंगना रनौत के घर पर चलाया गया था, जैसा रामपाल यादव के घर पर चलाया गया था, या जैसे अन्य सरकारें चलाती रही हैं राजनीतिक दुराग्रह के आधार पर, उन पर रोक होनी चाहिए। हम इस बात के पक्षधर हैं। लेकिन इन्होंने कहा कि बुलडोजर केवल विध्वंस का प्रतीक है, ऐसा नहीं है। आज भगवान विश्वकर्मा की जयंती है। आप यंत्रों का उपयोग कैसे करेंगे उस पर निर्भर करेगा। इसी बुलडोजर को भगवान भवन के निर्माण में भी उपयोग में लिया जाता है। हरिशंकर जैन साहब भी हमारे ठीक है। अब यहां रामकृपाल जी ने, राकेश त्रिपाठी जी, साफ तौर पर आपकी सरकार पर भी एक सवाल उठाया है कि बुलडोजर अवैध संपत्ति पे तभी क्यों चलाया जाता है जब उस घर से कोई अपराधी हो, आरोपी हो, बलात्कारी हो, और तब जब उसका चेहरा सामने आता है तब आप बुलडोजर लेके पहुंच जाते कि भाई इसकी संपत्ति भी अवैध थी। जो संपत्ति अवैध है उन्हें चिन्हित करके पहले से ही बुलडोजर क्यों नहीं चलवा दिया जाता? अनुराग जी, इसी बात को थोड़ा सा उल्टा तरीके से करके देख लें कि क्या किसी बलात्कारी के यहां, किसी हत्यारे के यहां, किसी अपराधी के यहां बुलडोजर की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए क्या? देखिए, बुलडोजर की कार्रवाई तो लगातार चलती रहती है। आप किसी भी शहर में बुलडोजर की कार्रवाई अगर सिर्फ किसी आरोपी पर होगी, किसी अपराधी पर होगी, राकेश त्रिपाठी जी, तो सफर तो उसका पूरा परिवार करेगा। लेकिन अगर आप बुलडोजर की कार्रवाई अवैध संपत्ति पर करेंगे तो वो जायज मानी जाएगी। नहीं अनुराग जी, ऐसा नहीं है। देखिए क्या है, उसकी चर्चा ज्यादा होती है क्योंकि उसने अपराध किया होता है, तो अपराध के बाद इसको एक दंड के रूप में इसकी लोग चर्चा करने लगते हैं। भाई तारिक अहमद लारी चर्चा से आगे की बात कर रहे हैं, आपने उनकी बात नहीं सुनी। सुनिए, उन्होंने कहा, सुनिए आप बात पूरी कीजिएगा राकेश त्रिपाठी जी। लेकिन मैं यहां पर पॉइंट आउट करना चाहूंगा तारिक अहमद लारी साहब ने जो कहा, उन्होंने कहा समाजवादी पार्टी के लोगों को ढूंढ करके चुना जाता है और मुसलमानों को टारगेट किया जाता है।
नहीं, तारिक अहमद लारी की बात को बहुत गंभीरता से लेना नहीं चाहिए, क्योंकि इन्होंने अभी व्यक्तिगत जो उदाहरण बताया था, यद्यपि व्यक्तिगत डिबेट का विषय नहीं है, उन्होंने कहा कि उनके वालिद साहब को 2 महीने बाद जो है हेवियस कॉर्पस दाखिल करनी पड़ा। अरे परिजन कितने निकम्मे थे, इससे पता चल जाता है 2 महीने तक हेवियस कॉर्पस दाखिल नहीं कर पाए। अरे इलीगल डिटेंशन था, 24 घंटे के भीतर आप जज को जगा करके जा सकते हैं और जाकर हेवियस कॉर्पस दाखिल कर सकते हैं, लेकिन जो अपने अधिकारों के लिए जागरूक न होता हो उसके बारे में क्या कहें। मैं दूसरी बात कहूंगा, देखिए सच बात यह है ना, हर बात में जाति ढूंढना, मजहब ढूंढना, जाति और मजहब के आधार पर अपराधियों का बचाव करना, यह समाजवादी पार्टी की फितरत है। समाजवादी पार्टी लगातार करती रहती है और कहते हैं समाजवादी पार्टी में बड़ी इज्जत मिलती है। हमने देखा है कि कैसे अतीक अहमद के कुत्ते तक कोई इज्जत मिलती थी। अतीक अहमद के कुत्ते से हाथ मिलाने का काम तत्कालीन मुख्यमंत्री राकेश त्रिपाठी जी, ये भी हमने देखा है। आप तो अपराधियों के कुत्ते तक को इज्जत देने का काम करते थे, लेकिन आम जनता को इज्जत मिलती थी क्या? दंगाइयों को, अपराधियों को, बलवाइयों को, बलात्कारियों को उनको इज्जत देने का काम तो करते ही थे। अखिलेश यादव जी मुजफ्फरनगर दंगे के आरोपियों को राजकीय विमान में बैठा करके मुख्यमंत्री आवास में बैठा कर उनको नाश्ता कराने का काम करते थे, ये तो हमने देखा है ना। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अपराधियों की अवभगत नहीं होगी, अपराधियों का इलीगल कंस्ट्रक्शन होगा, ठीक है, तो विधिक तरीके से निश्चित तौर पर डिमोलिश किया जाएगा। राकेश त्रिपाठी जी का बिल्कुल सम्मान करते हैं, हमें पूरा भरोसा है। एक एक करके बोलिए, आवाज किसी की भी क्लियर नहीं जा रही। लेकिन राकेश त्रिपाठी जी, कोर्ट ने भी कहा है कि 2022 के नोटिस पर अचानक ऐसा क्या हुआ जो आप 2024 में लाइन लगा के कार्रवाई करने लगे? 2 साल से क्यों सो रहे थे? ये मैं नहीं कह रहा, तो कोर्ट ने कहा है। नहीं देखिए अनुराग जी, मैं इस बात को फिर दोहरा रहा हूं कि किसी अपराधी के यहां कार्रवाई को कई बार मीडिया भी तवज्जो देता है, उसको सोसाइटी भी देखती है। बाकी इसके अलावा आप किसी भी शहर के विधायक निगम से या प्राधिकरण से आप जानकारी कलेक्ट कर ले तो आज भी कई सारी डिमोलिशन की कार्रवाई अलग अलग शहरों में, अलग अलग राज्यों में हो रही होगी। डिमोलिशन की कार्रवाई सतत प्रक्रिया होती रहती है। जहां कहीं भी गलत तरीके से निर्माण हुआ है, नियमों को ताक पर रखा गया है, सार्वजनिक हितों को चोटिल किया गया है, निश्चित तौर पर वहां डिमोलिशन की कार्रवाई विधिक तरीके से होती रहती है। लेकिन किसी बलात्कारी के संदर्भ में या